अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन ऑन टाइम। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ वर्कशॉप में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारा कि कैसे हम जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं प्रोक्रास्टिनेशन से, और ये कैसे हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। चलिए हम सबसे पहले जो है वो कुछ ग्राउंड रूल्स रख लेते हैं। मैं साथ साथ आप लोग की चैट भी पढ़ती रहूंगी। अच्छा जी, जो लोग हमारे साथ शुरू से वर्कशॉप्स पे आते हैं, आपको पता है कि हम लोग कितना डिस्करेज करते हैं मल्टीटास्किंग को। जब एक ह्यूमन ब्रेन जो है वो रखता तो है ऐसी ताकत कि वो लिख भी सकता है, सुन भी सकता है, और उसी वक्त चाय भी बना सकता है, अपने लिए बहुत सारे काम इकट्ठे कर सकता है। लेकिन माइंडफुल होना एक बहुत बड़ा स्किल है, और माइंडफुली और नाव में रहना, उसी वक्त में रहकर उस चीज को समझना और एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करना, ये एक बहुत बड़ी जो है ना वो स्किल है। तो अपने आप को अभी हर तरह की मसरूफियत से आजाद करके अपने अपने आप को इस वर्कशॉप के लिए एक्टिवली आप लिसन करें और नोट्स लें, और जो भी आपको इससे फायदा मिलता है वो अपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करना। देखिए, लर्निंग का एक बहुत ही बुनियादी जो है ना वो एक क्या कह सकते हैं असूल है कि जब भी आप कुछ सीखते हैं ना, तो जब वो आप किसी दूसरे के साथ जाके शेयर करते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और दूसरी बात है कि जब आप नोट टेकिंग करते हैं तो वो आपके लिए और भी ज्यादा पुख्ता इल्म हो जाता है आपके लिए। और दूसरी बात यह कि वर्कशॉप को अटेंड करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना किया जाए, और किसी भी तरह की कॉल्स या मैसेजेस को भी अटेंड ना करें। 1 घंटा आप जो है वो अपनी अपने आप को दें, अपनी लर्निंग को दें। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस पूरे सेशन में मेरे साथ इंटरेक्टिवली जो है ना वो पार्टिसिपेशन करें। आप अगर अपने माइक पे आकर बोला है तो अपना हैंड रेज करें और माइक पे आए, वरना आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या। ठीक है, और प्रोक्रेस्टिनेशन को मतलब हम लोग कैसे देखते हैं। देखिए, अक्सर ऐसे होता है कि हम सब ज्यादातर खवातीन जो है वो इस चीज से स्ट्रगल मतलब में गुजर रही होती है कि उनको जो काम एक मुद्दत तक कर लेना चाहिए लेकिन वो नहीं कर पा रही होती, और उसको हर हर थोड़े 1-2 दिन के बाद उसको जो है डिले पे रख देती है या उसको पोस्टपोन करती रहती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो उन्होंने सोचा होता है ना कि मैं अ, अगले महीने तक ये काम कर लूंगी या 2 महीने तक मेरा ये काम खत्म हो जाना चाहिए, वो नहीं कर पाती। उसकी वजह से उनका मूड खराब होता है, उसकी वजह से उनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है, और वो अपने आप को प्रोडक्टिव नहीं प्रोडक्टिविटी में वो अपने आप को कहती है कि मैं पीछे रह गई हूँ। मैं चाहती तो हूँ अचीव करना लेकिन मैं नहीं कर पा रही। और अक्सर हम समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो इस वजह से होती है कि कोई शख्स लेजी है या अनमोटिवेटेड है। ये बात यहाँ पे नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन के अगर हम इस वर्ड को देखें तो ये वर्ड लैटिन वर्ड है, और इस वर्ड के अंदर ही हम देखते हैं कि कैसे ये वर्ड जो है वो देखें प्रो को अगर हम देखें तो ये फॉरवर्ड, एंड विद प्रोक्रेस्टिनेशन को देखें तो इट्स लाइक आप अगले दिन पे लेके जा रहे हैं। क्रैश यानी टुमारो, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप अपने काम को करना तो है आपने, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया इंटेंशनली या हैबिचुअली, आपने उसको अगले दिन के लिए छोड़ दिया कि नहीं मैं कल करूंगा, हालांकि वो काम आपका आज ही हो जाना चाहिए था। और मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि मुझे ये बताएं कि वो कौन से काम है जो कि आप करना चाहते हैं लेकिन आप उसको किसी वजह से भी ऐसे आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है कि मैं ये चाहती तो हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। आप लोग चैट बॉक्स से भी लिख सकते हैं। अगर आप माइक पे आकर बोलना चाहते हो तो अपना हैंड रेज करें, आई विल गिव यू द माइक, कि आप लोग आके बात करें मेरे से, अपने अपनी थॉट्स को शेयर करें। वो ऐसे कौन से काम है, जैसे मेरे मेरे साथ एक खातून ने भी कुछ अर्सा पहले ही कोचिंग के लिए जब अप्रोच किया तो उन्होंने मुझे बताया कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये चीज कि मेरा मिजाज का हिस्सा बन चुका है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ।
और कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, देखो कि नमाज के लिए तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है ना कि आप नमाज के लिए भी प्रोक्रेस्टिनेट कर दो। तो शी वॉज लाइक कि मुझे ना इस पे बहुत, मैं बहुत विलिंग हूँ इस पे काम करने के लिए, बिकॉज उसके बाद ना मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। नमाजें कज़ा हो जाती है, या अक्सर ऐसा होता है कि इशा के टाइम तक तो मैं इतनी थक चुकी होती हूँ कि मुझे बस होता है कि मैं सो जाऊं। एक शख्स जो है जॉब कर रहा है, यूनिवर्सिटी भी जा रहा है और घर के भी काम कर रहा है, तो फिर उसमें आप कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को जो है वो जो उससे जो है अपने आप को आप बचा सकते हैं। अच्छा, राबिया गुल, राबिया गुल ने लिखा है बुक रीडिंग। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग जो हैं वो बुक रीडिंग के टाइम पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। उनको पता है कि बुक रीड करना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पहली वही ही जो हमारी आई है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक, तो आपने पढ़ना है, पढ़ने को कहा गया है तो पढ़े। तो किताबें पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है हमें ये सबको पता है। लेकिन हम इस एक्टिविटी को, आप कह सकते हैं कि इस आदत को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और वो भी इंटेंशनली करते हैं। और इसके मैं आपको आगे बहुत अच्छी एक एग्जांपल भी दूंगी कि किस तरीके से ज्यादातर हम जब इंग्लिश बुक्स की तरफ आते हैं तो हमें होता है कि ये तो समझ ही नहीं आ रही, तो वही बंद किया उसको, बुक को, और फिर कोई और काम करने लग गए, और ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं कि वो किताब वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है। हम में से कितने लोग हैं जिनके घरों में बुक शेल्फ्स हैं, लेकिन हम बुक्स को नहीं खोलते हैं, क्योंकि इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं। तो हम इस पर बात करेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन होती कैसे है और इसके पीछे वजूहात क्या है। अच्छा जी, नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर है, और ये शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक बहुत ही मशहूर बुक भी है, हाउ टू गेट रिच एंड, एक नाम जिसका आगे तो भूल गया थोड़ा सा, हाउ टू गेट रिच एंड ब्रोक, समथिंग लाइक दैट, दैट्स वेरी पॉजिटिव बुक माशाल्लाह से। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना वो एक तरह की बहुत बुरी आदत है, जिस काम को आपको एक दिन पहले कर लेना चाहिए या उसी दिन कर लेना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसको जो है वो अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो एक हैबिट है और ये एक साइकिल है, ठीक है। आप हैबिचुअली जो है वो जैसे कि अभी हमें हमारी जो पार्टिसिपेंट है आज की वर्कशॉप की, उन्होंने जैसे लिखा कि, मुझे आपका नाम भूल गया, राबिया ने जैसे लिखा कि हमें बुक के लिए हम ऐसे करते हैं कि बुक को हम नहीं पढ़ पाते हैं, बुक रीडिंग को हमें अपनी रूटीन में शामिल कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो ये एक हैबिट बन जाती है हमारी कि हमें जो है इंग्लिश बुक पढ़ना मुश्किल लग रहा है या उर्दू की बुक पढ़ना मुश्किल लग रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम उस वक्त में उस बुक को बंद करेंगे और अपना मोबाइल पे लग जाएंगे, और उस वक्त या तो हम यूट्यूब देखने लग जाएंगे या इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया की जो ऐप है उसको खोल के हम उस पर स्क्रॉलिंग शुरू कर देंगे, और फिर वो हमें पता ही नहीं चला वो एक आध घंटा कहाँ चला गया, और आपने जो है बुक रीडिंग को साइड पे रख दिया। तो मैं अभी जितना जितना मैंने अभी तक जो है वो बुक रीडिंग पे काम किया है, मैंने ये देखा है कि जितने भी पॉडकास्ट वगैरह मैंने सुने उसमें मुझे ये पता चला कि आप उस टाइम पे जब आप बुक रीड करने लगे या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने लगे जिसमें आपको प्रोडक्टिवली काम करना है अपने ऊपर, आप अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, अगले अगले लेवल पे जाना चाहते हैं, तो उसमें मैंने जो चीज लर्न की थी वो उनमें ये था कि आप 1 घंटे के लिए अपना मोबाइल जो है ना वो उस कमरे से दूसरे कमरे में रखा है। जब आपका मोबाइल जो है वो आपको उस कमरे में नहीं होगा ना, तो फिर आपकी नोटिफिकेशन आती रहे या आपको कोई भी चीज याद आएगी तो आप कहेंगे उठ के जाना पड़ेगा दूसरे कमरे में, इससे बेहतर है कि ये जो काम मैंने भी सोचा है अपने लिए इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लूं। देखिए, हैबिट को बिल्ड करने में टाइम लगता है, ठीक है। और छोटी 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 जो है ना वो टाइनी टाइनी चेंज आप लेकर आते हैं जब अपने अंदर, तो फिर कहीं जाके आप उसको अपनी रूटीन बना लेते हैं। और फिर और फिर क्या होता है कि हम जो है वो अ, ये देखते हैं कि किस तरीके से मतलब ये मुझे रिवॉर्ड दे रहा है और किस तरीके से ये मेरा आगे
और मुझे सेटिस्फाई करिए ये जो हैबिट है, और फिर मैं आगे कैसे काम कर सकती हूँ उसके साथ। एक कमेंट आया है, आई वांट टू रीड दैट। सना अफसर ने लिखा है, हम हर काम बहुत अच्छे से करते हैं पर कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने में हम लेजी हो जाते हैं। अगर हम डेली थोड़ा थोड़ा पढ़े तो ये हमारी आदत बन जाएगी। इसके पढ़े बगैर हमसे रहा नहीं जाएगा। सना अफसर ने भी यहाँ पे हैबिट की बात की है। देखिए, हैबिट पे जब हम काम करेंगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन काफी हद तक कम हो जाएगी। वन ऑफ द मतलब आप कह सकते हैं फैक्टर है प्रोक्रेस्टिनेशन का, हैबिट्स का होना, यानी हैबिचुअली आप कर रहे हैं ये काम। ठीक है, और दूसरा जो आपका फैक्टर हो सकता है प्रोक्रेस्टिनेशन का, वो हो सकता है परफेक्शनिज्म। ठीक है, आप कोई टास्क जो है वो परफेक्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, और जब आपको लगता है कि मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा, आपके अंदर एक गिल्ट सा जो है वो आता है, और आपको लगता है कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आप एक लूप में चले जाते हैं। आप उस टास्क को में बार बार एंजाइटी में आते हैं, आप स्ट्रेस में आते हैं, और आप सोचते हैं ये मुझसे तो नहीं होगा, तो आप उसको छोड़ते जाते हैं। मैं इसके यहाँ पे एक बहुत ही, अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रेनिंग दी पर्सनल डेवलपमेंट की, तो उसमें मेरी जो ट्रेनीज थी, उन्होंने मुझे मेरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि व्हाई वर दे डिलेइंग, कि उन्होंने एक स्पेसिफिक एक्टिविटी करनी थी जिसमें उन्होंने परफॉर्म करना था। इट्स लाइक अ स्मॉल स्किट, यू कैन से अ स्मॉल ड्रामा। तो वो उसको बना नहीं पा रहे थे। क्यों? बिकॉज वो ये सोच रहे थे कि हमसे शायद नहीं बनेगा, शायद हमें हमसे उतना अच्छा नहीं बन सकेगा जितना अच्छा होना चाहिए। हमें उसको बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त बनाना है, और उसके उस पूरे के पूरे प्रोसेस में उनका वो जो टास्क था वो बिल्कुल डेडलाइन पे आकर कंप्लीट हुआ, और कर लिया माशाल्लाह से। उन्होंने कर लिया, लेकिन दे वर प्रोक्रास्टिनेटिंग इट बिकॉज वो चाहते थे कि वो एक परफेक्ट चीज सामने लेकर आए। मिसाल के तौर पे हम ऐसे ही करते हैं ना कि मुझे बुक रीड इसलिए करनी है कि मुझे सब सही सही समझ आ जाए। मुझे कुरान का, जैसे अभी सना ने लिखा कि मुझे कुरान को जो है समझ के पढ़ना है, उसका तर्जुमा पढ़ना है ताकि मुझे कुरान बहुत अच्छा समझ आए। तो ये जो परफेक्शनिज्म होती है, इसकी वजह से भी एक इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करता है, और ये एक लूप है। आपको देखना है कि आप किस वजह से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। तो वो जो ट्रेनीज थी, उन्होंने फिर जो अपना रिफ्लेक्शन लिखा आफ्टर दिस होल जर्नी ऑफ देयर, किस तरीके से वो वेबिनार में उन्होंने परफॉर्म किया और सब कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो उन्होंने जो मुझे ये बताया कि हमें लग तो रहा था कि इट्स इम्पॉसिबल, बट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट कि आई एम पॉसिबल। यानी कि कोई भी चीज हमारी जिंदगी में ऐसी नहीं है जो जो हमें लगे कि ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बहुत सारे पोटेंशियल के साथ पैदा किया है। तो जब हम उस पर वक्त लगाते हैं, उसको स्ट्रैटेजिकली देखते हैं, उसको प्लान आउट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो वो चीज हो जाती है। और एंड दैट्स एन अचीवमेंट, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का एक ट्रैप जो है वो फिक्स माइंडसेट भी होता है। होता ये है कि एक शख्स जो है वो अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकालना चाह रहा होता। वो वो जो है कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने के लिए प्रिपेयर होता। वो उसको होता है कि अगर गलत हो गया फिर, वो फियर के जोन में होता है ज्यादा। उसको होता है कि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, हाउ कैन आई टेक सो मच स्ट्रेस ऑफ इट, मैं कैसे करूंगा, इतना मुश्किल है ये काम मेरे लिए, तो ये करना इतना इजी नहीं है, मेरे पास तो ये स्किल्स भी नहीं है। तो वो इन दो जोन्स में होता है। जो फिक्स माइंडसेट वाला बंदा होता है वो बार बार ये सोचता है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, उसको उसका सारा फोकस प्रॉब्लम के ऊपर होता है, उसका सारा फोकस इस चीज पे होता है कि मैं नहीं ये कर सकता, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं इस चीज को परफॉर्म करूंगा तो मैं शायद फेल हो जाऊँ। उसको फेलियर का बहुत डर होता है। तो फिक्स माइंडसेट तो से जो है वो, अगर एक इंसान जान ले कि अगर फिक्स माइंडसेट के साथ वो प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है, तो कैसे वो अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाएगा, और अपने अंदर ऐसे स्किल्स पैदा करेगा, और अपने आप को प्रॉब्लम फोकस्ड होने के बजाय अपने आप को इतना करेजियस करे कि, और एज कोच के साथ बैठकर अपने माइंडसेट को जो है उस पर काम करे, और कुछ स्किल्स सीख कर अपने आप को एक्सपेरिमेंट के लिए प्रिपेयर करे कि आई शुड गिव अ ट्राई टू इट। देखिए, ये भी बहुत बड़ी करेज होती है कि एक इंसान
अपने आप को इस चीज पे लेकर आए कि भाई ट्राई करके तो देखो ना, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो कर सकते हैं हम, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है? क्या हुआ अगर एक दफा फेल होंगे, दो दफा फेल होंगे, तीन दफा फेल होंगे, चार दफा फेल होंगे, कोई बात नहीं। उस प्रोसेस को जानना, उस प्रोसेस को अहमियत देना कि इसमें भी मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। तो बहुत बहुत मैटर करता है कि हम अपने माइंडसेट को देखें कि मैं किस माइंडसेट के साथ प्रोक्रास्टिनेट कर रही हूँ। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक शख्स जो है प्रोक्रास्टिनेट करता है। देखिए, होता ये है कि हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर देखना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में बुक रीडिंग को भी देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैं जो गोल्स अपने सेट कर रही हूँ, मैं अपने मतलब टाइम पे जो मैंने टारगेट बनाया है, उस टाइम पे मैं उसको अचीव कर लूँ। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जो हमारा साथ में डिस्क्रिप्शन था विद माय फ्लायर, इट वाज अबाउट कि हमारा मुहर्रम शुरू हुआ, जो हम मुसलमानों का एक नया साल शुरू हुआ। अब इस नए साल को जब हमने सफर पे पहुंच गए, दूसरे महीने में पहुंच गए, तो अभी तक हमने अपने लिए क्या सोचा? और अगर कुछ सोचा था तो वो अभी तक क्यों नहीं हो पाया? इसके बारे में हम अपने आप से, अपने आप को सवाल पूछें कि मैं अगर नहीं कर पा रही हूँ तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं। क्योंकि इससे लाइफ तो आगे गुजरती जा रही है, टाइम जो है हमारा कहाँ जा रहा है, और हमारे हमारे काम क्यों नहीं हो पा रहे, इसके बारे में सोचना। ये एक सिनीसा जो है, एक ऑथर है, इनकी ये क्वार्ट है जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। While we waste our time hesitating and postponing, life is slipping away. हमें पता भी नहीं चल रहा, जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप में से कोई कुछ कमेंट करना चाहता है या कोई सवाल है तो आप लोग करें। क्या आप लोग को क्या लगता है, कौन से एरिया में आप लोग जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, या आपके किस तरह से आप उसको मैनेज कर रहे हैं अपनी लाइफ में? एंड विच फैक्टर डू यू बिलीव यू आर इन, जिसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेट हो जाता है आपकी लाइफ में टास्क? अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि प्रोक्रेस्टिनेशन होती किन किन वजूहात से है। अब हम ये देखते हैं कि क्यों नहीं हमें प्रोक्रेस्टिनेट करना। क्योंकि इसलिए अक्सर ये होता है कि जब हम चीजों को डिले करते रहते हैं, उसकी डेडलाइन आ जाती है उस काम की, तो फिर हमें बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे तो उसका सबसे बड़ा काम ये होगा कि आप अचीवमेंट आपकी है ना, आपको अकम्पलिशमेंट, आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और आपने सबसे बड़ा काम ये किया है कि आपने अपने टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूज कर लिया। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को अगर नहीं अपनी जिंदगी में करेंगे तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी। अच्छा, एक और हमें ये चीज लगती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो इस वजह से होती है कि एक शख्स लेजी है, नहीं ऐसा नहीं है। ये जो इनर टॉक होती है ना, इसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही होती है। आई डोंट डू एनीथिंग, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, अपने ऊपर यकीन नहीं होता, अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा गिल्टी में चले जा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा होता है। और रिलैक्सेशन भी नहीं है प्रोक्रेस्टिनेशन में, बिकॉज आपने चीज सोची तो हुई, आपने करनी है, लेकिन मसला ये कि आप उसको अप्लाई एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे, उसको अचीव नहीं कर पा रहे। तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेशन जो है आपकी हो रही है। यहाँ पे मैं अपनी एक क्लाइंट का ही आपके साथ जो है वो सिनेरियो पेश करूंगी। उनके साथ ये मसला था कि शी वाज मतलब उन्होंने जो है ना वो कंप्यूटर साइंस में जो है वो मास्टर्स किया हुआ था। तो मुझे ये कही थी कि मुझे ना मतलब अपनी कोडिंग पे और इसकी लैंग्वेज पे काम करना है, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज मैं किसी ना किसी उस वक्त मुझे कोई और काम याद आ जाता है। उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद ये अलमारी ठीक करना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद मुझे जो है ना अम्मी ने वो वाला काम कहा था वो मुझे करना अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो जो अपनी अपने स्किल को डेवलप करना, यानी कोडिंग को सीखना, वेबसाइट्स को बनाना, उसकी जगह वो दूसरे किसी काम में अपने आप को मशगूल कर लेती है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट लेजीनेस, नॉट इवन रिलैक्सेशन।
प्रोक्रेस्टिनेशन आप इंटेंशनली करते हैं। आप इंटेंशनली उस काम को अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं या थोड़ी देर बाद करने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर होता क्या है कि ये एक साइकिल है। आपको फिर जो है ना गिल्ट फील होता है, आपको शेम फील होता है, आप अपने आप को एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं कि अच्छा चलो कोई नहीं, कल कर लूंगी, अच्छा कोई नहीं, मतलब हो जाएगा, इतना भी क्या है। लेकिन इसकी वजह से आपके पूरे के पूरा मूड खराब हो रहा होता है, आपकी फिजिकल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। आप ये देखते हैं कि मतलब मेरा मेरा मिजाज बन चुका है। आपको जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इवन उसका इम्पैक्ट आपकी नमाज तक पे आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसको देखें कि ये किस तरह से हमारी पूरी की पूरी लाइफ क्वालिटी को जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। अच्छा, देखिए, हम में से हर कोई चाहता है कि वो अपने टाइम का बहुत अच्छा इस्तेमाल करे, और जो टास्क हमने अपने सोचे हुए हैं या जो भी हम अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं इस साल में या अगले आने वाले महीनों में, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम है। हमारे पास एक वक्त है, उस वक्त के अंदर हम अपने लिए कुछ स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, कुछ प्लान्स बना के फिर उनको जो है वो अपने आप को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं, अपने आप को ग्रोथ जोन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, अपने आप को लर्निंग जोन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। बुक जैसे कि आप में से किसी पार्टिसिपेंट ने कहा कि बुक रीडिंग जो है वो मतलब एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें हम बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। वो कई कई दिन हम बुक खोल नहीं पाते हैं। तो वक्त तो हम सबके पास है, लेकिन उस वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल ना कर पाना जो है वो हमें फिर एंजाइटी देता है, और फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता गिल्ट हमारे अंदर बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें टास्क तो करने हैं ना, हमें अपने अपने वक्त को सही इस्तेमाल तो करना है। तो इस प्रोक्रास्टिनेशन का जो बहुत बड़ा एक इंसान को आप कह सकते हैं, इसको करने के बाद जो एक सबसे बड़ा रिग्रेट होता है ना, वो उसको ये होता है कि वो वक्त नहीं वापस आ सकता। वो जो आपने अक्सर लोगों को सुना होगा ये बात, हम अपने बड़ों से सुनते हैं, हमें बहुत देर बाद समझ आई, हमें बहुत बहुत देर लग गई ये समझने में कि इल्म इल्म को सीखना कितना इम्पोर्टेंट था, या कोई भी ऐसा स्किल जिसको अगर सीख लेते तो बहुत बहुत पहले कामयाब हो जाते, या किसी भी इस तरह की चीजें आपने अक्सर सुनी होंगी लोगों के मुंह से कि वक्त कितना कितना इम्पोर्टेंट है। एक दफा वो वक्त चला गया, आपका साथ में वो टास्क भी गया, और आपके ऊपर एक क्या कहते हैं, एक तरह की एग्जाइटी भी बिल्डअप हो गई। तो इसका बहुत ही इफेक्टिव है कि आप अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें, टाइम के साथ अपने टास्क को प्लान आउट करके उसको अचीवेबल बनाएं। तो खुद ब खुद आपकी जिंदगी की जो एंजाइटी है रिलेटेड टू प्रोक्रेस्टिनेशन, वो खुद ब खुद सॉल्यूशंस की तरफ आएगी। देखें, हम लोग ज्यादातर लोग जो प्रोक्रेस्टिनेट करती हैं खातन, वो सोचती है कि मैं ये नहीं कर पाती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, उनकी विल पावर में भी कमी होती है, उनके ऊपर उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है इस काम को करने का। उनको ये लग रहा होता है कि मेरी जो सेल्फ एस्टीम है ना, वो इतनी हाई नहीं है कि मैं ये टास्क कर सकूं। उसकी वजह से उनका वक्त जाया हो रहा होता है, और वक्त एक ऐसी चीज है जो कि वापस नहीं आता। एक बार जाया हो गया वो वापस नहीं आएगा। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि मुझे जो है अपने वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है अपने टास्क को अचीव करने के लिए। आप में से कोई कुछ ऐड करना चाहेगा यहाँ पे? आप लोग माइक पे आकर भी अपना इनपुट दे सकते हैं। अच्छा, अभी तक तो जो हमने बात की कि प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या, प्रोक्रेस्टिनेशन इंटेंशनली होती है, हैबिचुअली होती है, और अब हमें ये बात पता चल चुकी है कि इसको हमें अपनी जिंदगी से जो है वो खैर बात कहना है, और हमें जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मुझे अब प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। तो आप लोग इमेजिन करें कि 6 महीने गुजर चुके हैं, और इस 6 महीने के अरसे में आपने जो है वो अपने कामों को सही वक्त पे करना शुरू कर दिया है, और उनको अपने मतलब अख्ताम तक। अक्सर ऐसे होता है कि हम एक बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं,
और आधी बुक भी नहीं गुजरती है और हम उस बुक को दोबारा खोलते ही नहीं है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन पे जो आप काम करेंगे तो आप अचीवेबल करेंगे अपने आप को इस चीज में कि आप हर एक आध महीने में एक बुक खत्म कर लेंगे, दूसरे महीने में खत्म कर लेंगे, तीसरे तीसरे महीने तीसरी बुक खत्म कर लेंगे। तो आप अगर इमेजिन करें कि 6 महीने में 6 बुक्स आपने खत्म कर ली, 6 महीने में आपने 6 पारों के तर्जुमे पढ़ लिए, 6 महीने में आपने जो है वो अपने अपने कोई भी ऐसे आपके जो मतलब जॉब में आपके कोई ऐसे टास्क है जो आप स्किल्स अपने सीखना चाहते हैं, जैसे कोडिंग हो गई, वेबसाइट को बनाना है, कुछ भी, और वो आप इसमें अभी सोच रहे थे कि मुझे करना है, लेकिन 6 महीनों के बाद आपने उसको अचीव कर लिया, तो अब मुझे आप ये बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा होगा? 6 महीने में 6 किताबें, आपने बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया। जी। जी सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा। एक अचीवमेंट हुई होगी तो क्यों अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। मे आई नो योर नेम प्लीज? नौरीन। नोरीन। थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा। राबिया गुल ने भी लिखा हैप्पी। यस, इट इज लाइक दिस कि हम अगर अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की जो हैबिट है, या जो भी हम जान जान के पूछ के कर रहे हैं, या परफेक्शनिस्ट होने के चक्कर में हम उसको डिले कर रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से जब तक बुक समझ नहीं आएगी मैं अगला चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, तो ये चीज जो है वो हमें उसको कंप्लीट कंप्लीट नहीं होने देती। अच्छा, अब आप लोग ये सोचे होंगे क्या ऐसा हम कर सकते हैं? यस, यू कैन डू इट। अभी आप सोचेंगे, अभी आप करेंगे, आपके साथ मैं एक सेल्फ डिस्कवरी फॉर्म जो है वो शेयर करूंगी, ठीक है? आपने उसको फिल करना है और आपने डिस्कवर करना है कि आप जो है वो अभी कहाँ हैं। देखें, हम में से अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि मुझे अपनी जर्नी का स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये जो सेल्फ डिस्कवरी कॉल होगी, इससे आपको समझ आएगी कि मुझे कहाँ से स्टार्ट लेना है, मैं कहाँ पे जो हूँ वो रुकी हुई हूँ, या क्या मेरे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से मैं जो हूँ वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो सेल्फ डिस्कवरी कॉल की मैं आप लोगों को इनविटेशन देती हूँ कि आप लोग ये 20 मिनट्स की फ्री कॉल लें और हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। इंशाल्लाह लर्निंग अपॉर्चुनिटी है एक बहुत बड़ी। अच्छा जी। अब हम देख लेते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको जो कि हम अनप्लेजेंट फील करते हैं कि हम अपने फ्यूचर के लिए हमने कुछ कर नहीं पाया, और उसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने आप को स्ट्रेस में लेके जाते हैं और अपने आप को पनिश करते हैं। अब इस आदत से बचने के लिए हम अपने आप को ये इमेजिन कराएं कि अगर मेरा एक दोस्त हो, और अगर वो दोस्त जो है वो इस तरह कामों को डिले करता हो, तो मैं उसको क्या एडवाइस दूंगी, या मैं उसको क्या कहूंगी कि तुम किस तरीके से अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेशन से बचा सकते हो। जब आप इस तरह इमेजिन करते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि कितना ज्यादा नुकसान है मेरा प्रोक्रेस्टिनेट करने का। तो मुझे अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट करने से बचाना है, और इसकी इम्पोर्टेंस को जानना है, और इसके फैक्टर्स को जानना है कि मैं किस वजह से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ। तो जब हम इस फैक्टर्स को जान लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम उसके ऊपर काम कर सकें। और इसके लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। और आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी जो है वो डिस्कवरी कॉल, जो सेल्फ डिस्कवरी कॉल का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, और मुझसे जो है वो बात कर सकते हैं। तो अजीत दुबा ने लिखा है सेटिस्फाइड, नॉलेजेबल एंड प्रोडक्टिव। ओके। ये आप किसके बारे में बोल रही हैं अबाउट दिस? इसको थोड़ा इलाबोरेट करें। आपके मैसेजेस डायरेक्ट मेरे पास आ रहे हैं, बाकी लोग नहीं आके देख सकते मैसेजेस। अच्छा जी, अब आप लोग में से किसी के पास कोई सवाल है या कुछ आप लोग शेयर करना चाहते हैं अपनी लर्निंग को, तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड शेयर योर थॉट्स विद मी। आई रियली इंकरेज कि आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करें। खवातीन हैं हम यहाँ पे, तो आप लोग अपने इजहार कर सकते हैं अपने ख्यालात का। जी। मुझे ऐसे सॉरी, मैं कुछ कह सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया ये अचानक ये लफ्ज जो है कि लाइक जो हम
प्रोक्रेस्टिनेशन जो हम करते हैं, तो हम्म उसमें अक्सर औकात ये, जैसे आपने बताया कि जरूरी नहीं है कि हम वो ये कर रहे हों, लेकिन कि लाइक हम एक काम की बजाय दूसरा काम करें। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि बिग फैमिलीज में, जैसे हर कोई तो सिंगल नहीं है ना, कि लाइक ऐसी फीलिंग होती है कि 6 किताबें पढ़ लो, और लाइक मेरे बच्चे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो समटाइम्स मैं हम्म टारगेट करती हूँ कि मुझे ये काम करना है। अच्छा, वो हम्म काम तो वो मेरी सेल्फ डेवलपमेंट का काम होता है, लाइक फॉर माई ओन सेल्फ। लेकिन जो फैमिली होती है, लाइक वो आपको ऑब्वियसली आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अचानक कोई काम नहीं होता। एवरीडे आपको खाना पकाना है, एवरीडे आपको, हम जहाँ रहते हैं वहाँ एवरीडे सब कुछ होता है। लाइक आपके पास कोई माफिया नहीं है, आपके पास कोई हेल्प नहीं है, तो आप खुद ही सारे काम कर रहे होते हैं। तो एवरीडे में से सिर्फ 10 या 15 मिनट बचते हैं, या तो हैव अ कप ऑफ कॉफी और सोफे पे बैठ जाओ रिलैक्स करके, या सेल्फ डेवलपमेंट की कोई चीज ले लो। तो समटाइम्स फील होता है कि इतनी कोशिश के बावजूद भी आप वो टारगेट नहीं अचीव कर पाते ना, लाइक कि आप कितना ही टाइम खींचते हैं, स्क्वीज करते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, लेना है, मदरसा छोड़ना है, लेना है, तो भी वो निकलता नहीं है कि जो आप अपने ऊपर जो कोई आप काम करना चाहे, वो किस तरह मुमकिन है। स्लीप भी कम हो गई, जल्दी उठना शुरू कर दिया, लाइक फिर भी वो काम ही खत्म नहीं होते, कि आप किस तरह जान छुड़ाई जाए इन कामों से और फिर आप अपने ऊपर फोकस करें। मेरी एक क्लाइंट थी, उन्होंने उनका भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो था। उन्होंने मुझे बताया था कि मैं सुबह फजर की उठी होती हूँ, ठीक है, और जो है आप यकीन करो कि रात को 12 बजे तक जो है ना वो काम नहीं समेट रहे होते हैं। तो देखिए, हर हम्म। एक का रिक्वायरमेंट, हर एक का जो घर का माहौल और जिस सिचुएशन में एक शख्स होता है ना, इसीलिए दिस हम्म। इज पर्सनलाइज सेशन। जो 20 मिनट्स का आपका सेशन होगा ना, उसमें आप हम्म। अपने अपने माहौल के हिसाब से, आप अपना जो आपके चैलेंजेस है उसके हिसाब से आप एक पर्सनलाइज किस्म का अपनी गोल सेटिंग करते हैं। तो उन ओके। खातून का मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि मुझे आप ये बताएं कि अगर आप, क्योंकि उससे वो कंबाइंड फैमिली में रहती थी, तो मैंने उनको ये हम्म। कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप निगोशिएट कर सके उनको कि मैं चाहती हूँ कि मेरे काम जो है वो सिमट जाए 10 बजे तक, हम्म। के जो किचन के वगैरह के काम है। तो उन्होंने इससे पहले कभी ये सोचा ही नहीं था कि अच्छा मैं निगोशिएट भी कर सकती हूँ अपनी देवरानी के साथ, या अपने घर के बाकी लोगों को मैं बता सकती हूँ कि मुझे जल्दी मतलब जाना है कमरे में और बच्चों को सुलाना, हम्म। बिकॉज शी हैड, मतलब बहुत छोटे बच्चे थे उनके, 3 बच्चे थे अंडर हम्म। 6। तो आप हम्म। सोचिए कि कितना ज्यादा उनके लिए मुश्किल था, और एक एक शख्स जो सुबह फजर का उठा हुआ है। हम्म। तो देन शी, जब हमने फिर उनके साथ जब मैंने मतलब उनके सेशंस हुए, तो फिर उन्होंने अपने टाइम को कैलकुलेट करना सीखा। फिर उन्होंने ये देखा कि अच्छा मेरा ये आवर्स तो इधर जा रहे हैं, अच्छा मैं इनको मैनेज कैसे करूं। फिर हम्म। 3-4 सेशंस के बाद उन्होंने मुझे खुद फीडबैक दिया कि मैं इतनी चिड़चिड़ी रहती थी अपने इन कामों में, इतनी मैं बिजी रहती थी, और मेरा मिजाज भी खराब हो रहा होता था अपने बच्चों के साथ, स्पेशली अपने शौहर के साथ, कि हम्म। मेरे शौहर ने मुझे जो है वो फीडबैक दिया है कि अब तुम थोड़ा काम, मतलब तुम थोड़ी रिलैक्स रहती हो। ऐसे हम्म। ऐसे होता दैट्स है कि हम, ऑसम। या बिकॉज देखिए ना, ऐसे ऐसे होता है ना कि हम जब स्ट्रेस में आ रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा हम्म। हमारा अखलाक इफेक्ट होता है, ठीक है ना। हम्म। सबसे ज्यादा जो हम्म। हमारे सबसे करीबी लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं इसकी वजह से। और दूसरी बात ये दैट्स कि हम राइट। ये भी देखते हैं कि आपका जो मतलब जो आपका इन्वायरमेंट है, अगर 15 मिनट भी आपको मिल रहे हैं, तो उसमें आपको किस चीज का शौक है, आपको किस चीज पे काम करने का दिल चाहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी के हालात बदलते रहेंगे। क्या पता वो 15 मिनट फिर आधे घंटा हो जाए, फिर वो 1 घंटा होना शुरू हो जाए। लेकिन जब आपने उन 15 मिनट पे भी काम करना सीखा होगा ना, आपको पता होगा कि उसको कैसे 15 मिनट को मुझे मी टाइम करना है, या उसमें कैसे मैंने अपनी लर्निंग या ग्रोथ पे काम करना है, तो फिर जब जिंदगी में आपको ज्यादा टाइम भी मिलेगा ना, तो फिर आपके पास अपने लिए बहुत चीजें होंगी करने के लिए। यू आर करेक्ट, राइट है आप। लाइक मुझे इससे फील होता है कि मैं अक्सर कोचिंग लेती हूँ, जब तक मैं कोचिंग लेती रहती हूँ, लाइक आई एम परफेक्ट, आई एम गोइंग ऑल राइट। अच्छा, जैसे ही कोचिंग छोड़ते हैं तो पुरानी सारी चीजें जंप इन हो जाती हैं फिर से, एंड यू आर लाइक लॉस्ट कि अब क्या करना है, अब किधर जाना है, इसीलिए लाइक कुछ ना कुछ। इसीलिए मैं हम कोई जॉइंट फैमिली रिकनेक्ट में ही करते रहती हैं। हूँ। जी, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है, हम हाथ पकड़ के कोशिश चलना करते एक दूसरे का। हैं। यस, या यस, समटाइम्स यू दैट्स यू क्योंकि नीड आप ही समवन, और जवाबदेह मुझे होते मतलब हैं। हमारे, यस। एग्जैक्टली exactly। और पता है आपको कि कुछ हम लोगों के अक्सर जो मतलब सीनियर कोचेज हैं, जो हम लोगों के मतलब एक एक दो दो 10-10 15-15 साल से कोचिंग कोच के साथ हैं। हैव यू सीन आपके जो प्लेयर्स होते हैं, मतलब जो भी लोग बहुत परफेक्टली परफॉर्म कर रहे होते हैं, दे हैव कोचेस इन देयर लाइफ, इवन इन द सीईओज ऑफ कंपनीज,
दे यस। हैव मतलब उन लोगों के जो बहुत बड़े बड़े, मतलब जो लोग अपनी जिंदगियों को डेवलप करना चाहते हैं या अपनी जिंदगी में एक चेंज लेकर आना चाहते हैं, अपने उस पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स नॉट इजी। सबसे मुश्किल काम है अपने ऊपर काम करना। तो सही ये तो बात है, बहुत हंड्रेड करेजियस परसेंट बात है, बहुत करेजियस बात है। और इसमें कोई मतलब, मैं तो कहती हूँ कि इसको चलिए, आपसे कनेक्ट करती हूँ मैं इंशाल्लाह। यू आर मोस्ट वेलकम। और वैसे भी देखें ना, हम जब कोच के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। हमारा वैसे ही पूरा सेशन, वो जो 1 घंटे का सेशन होता है, उसमें आपकी पूरी लर्निंग ही हो रही होती है। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ मुमकिन के कोचेस के साथ, बहुत इंजॉय करती हूँ मैं। थैंक माशाल्लाह, हमेशा मुझे यू। बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली। और बहुत, लेकिन ये कि हर वक्त नहीं कनेक्ट कर सक रहे होते ना, यू नो, यू आल्सो नीड अ चेंज आई थिंक। कि या एक कोच के साथ करते करते होते कि ऑलराइट, नाउ इट्स डन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम अदर। तो ताकि, क्योंकि हर वक्त नई चीजें डेवलप हो रही है। मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं सुस्त सुस्त हूँ बहुत, यहाँ मैं टाइम नहीं निकाल सकती हूँ। बट दैट हैबिट डजंट रिमेन फॉर एवर ना। नाउ समथिंग न्यू डेवलप्स, लाइक यस, समथिंग नाउ समथिंग एल्स इज देयर। वो सेट हो गई तो लाइफ है, कुछ और आ गया। सब कुछ यस, सेट चल रहा होता है, कोई फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो गया, सब कुछ सही चल रहा है तो कुछ और हो गया। तो लाइक दिस इज व्हाट लाइफ इज। तो लाइफ कोच यस, होना चाहिए ना कोई, लाइक जो साथ ही रहे बस आपके, कोई बिजनेस बिल्कुल कोच या ऐसे ही इस है। तरह नहीं। बिल्कुल दैट्स बिल्कुल, गुड, आप बिल्कुल सही कह रही अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। और पता है कितने कितना बड़ा, मतलब एक फ्रेंड का भी होता है, एक तरह का मेंटोर होता है कोच जो है। वो जी, आपको पूरी सपोर्ट दे रहा होता है इमोशनली भी, एंड बहुत ज्यादा आपको मतलब चीजों की समझ आती है कि जिंदगी में, और एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव मिल रहा होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल होता है। ऐसे ही है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। You're most welcome। अच्छा जी, कौजी तो अभी भी मुझे डायरेक्ट मैसेजेस ही आप कर रही हैं। आप इसमें आपने लिखा है आफ्टर रीडिंग बुक्स फॉर 6 मंथ्स। अच्छा अच्छा, आपने कहा कि मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करूंगी, नॉलेजेबल फील करूंगी और प्रोडक्टिव फील करूंगी। एंड एक और चीज मैं डालूंगी, क्रिएटिव भी होगा। अगर बुक रीडिंग करने से एक इंसान बहुत क्रिएटिव हो जाता है। अच्छा जी, आपका फिर एक और सवाल यही आया है। माय क्वेश्चन इज हाउ टू ब्रेक द प्रोक्रेस्टिनेशन चेन। हाँ, देखिए हमने अभी इसी पे बात की थी कि प्रोक्रेस्टिनेशन को जाने के किस वजह से हो रही है। वो चेन आपको 3 फैक्टर्स मैंने बताए। एक है वो हैबिट, कि आपको आदत है डिले करने की। और उसमें आप सबसे बड़ा इंडिकेटर आप ये देख सकते हैं कि नमाज भी डिले हो रही है मेरी। इसका मतलब है, ये मतलब ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। और फिर जैसे कि मैंने अपने फ्लायर के साथ में जो नोट जो लिखा लिखा था, उसमें भी यही था कि मैंने एक चीज प्लान की थी कि मैं मुहर्रम में ये काम करना शुरू कर दूंगी। नया साल स्टार्ट हुआ है हमारा, तो सफर तक मैं ये कर लूंगी। लेकिन अब सफर भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, दूसरा महीना भी स्टार्ट हो चुका है। तो मैं ये देखूं कि ये किस वजह से मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेट की 3 वजूहत हमने यहाँ पे पढ़ी है। कि एक तो हमने ये जाना कि ये मेरी हैबिट तो नहीं है। दूसरा ये, मैं ये देखूं कि क्या मैं कोई परफेक्शनिस्ट के लूप में तो नहीं हूँ, कि मैं ये तो नहीं चाहती कि मेरा काम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, मैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से जब तक परफॉर्म नहीं करूंगी तब तक मैं नहीं मतलब अपने आप को मतलब उस काम को मैं नहीं कर सकती हूँ। इसकी वजह से भी वो डिले होता जा रहा है। और तीसरी चीज हमने जो डिस्कस की थी कि आप अपने माइंडसेट को चेक करें। कहीं आप जो है वो कंफर्ट जोन में तो नहीं है, कहीं आपको फियर तो नहीं है फेलियर का, कहीं आप इस चीज से तो नहीं डरती हैं कि मतलब मेरी जिंदगी में तो इतने मसाइल हैं, तो इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो आपको अपनी चेन को खुद जो है वो आइडेंटिफाई करना है। अगर आप खुद नहीं कर पा रही है तो आई एम हेयर टू हेल्प यू। तो आप मेरे से सेशन लें, हम इस पे मजीद बात करेंगे। देखिए, राबिया गुल ने लिखा है कि अगर कोई लाइफ कोच अफोर्ड ना कर सके तो क्या कर सकते हैं खुद को बेहतर बनाने के। खुद को बेहतर बनाने के लिए देखें, खुद को बेहतर बनाने का ये जो ख्वाब है ना, ये बहुत बड़ा ख्वाब है। तो ये ख्वाब ही आपका जो है वो आपको जो मतलब इसकी वैल्यू है ये इसकी। तो लाइफ कोच को अफोर्ड कर सकते हैं आप लोग। बहुत मिनिमल चार्जेस हैं मेरे। आप ऐसे रिव्यू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। और देखिए, आपका आपका जो आप कह सकते हैं जो आपका जो ड्रीम है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। इस वजह से आपको वो जो है पे करना पड़ता है। So when you have a big dreams in your life, when you have a greater values in your life, तो आपको फिर उस पे कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है to gain the benefit to develop yourself। तो
इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटी। आपकी जिंदगी में क्या प्रायोरिटी है, आपकी आपकी जिंदगी में किन किन चीजों को ज्यादा आप वैल्यू देते हैं। फिर खुद ही एक इंसान जो है वो फिर अपने लिए उन चीजों को प्रायोरिटाइज करता है। और आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, अफोर्डेबल है, काफी अफोर्डेबल है। जस्ट गिव योर सेल्फ अ चांस। ये एंड क्वेश्चन मैंने भी पूछा था जब मैं बिगिनिंग में आई थी कोचिंग लेने के लिए। तो हस्बैंड अर्न करते थे और मैं खुद अर्न नहीं करती थी, और मैंने यही पूछा था कि लाइक हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं क्या, हम्म। मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आए। मैं उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की कि लाइक मैंने लाइक द कोच गेव मी द आइडियाज कि आप आपकी क्या टैलेंट्स हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। तो मैं कुरान बहुत अच्छा पढ़ाती थी या जो भी कुछ। उन्होंने कहा कि ओके व्हाई डोंट यू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस। होते 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 नाउ एट द मोमेंट आई एम अर्निंग अ लॉट। लाइक माशाल्लाह। यानी अगर आप लाइफ कोच लेंगे तो आप खुद ब खुद वो ऐसे आपकी स्ट्रेंथ्स खुलती हैं, वीकनेसेस दूर होती हैं कि आपके पास कभी आपने वो चीजें सोची नहीं होती। और ये कहना कि मैं अपने ऊपर शर्मिंदा महसूस करती हूँ कि लाइक आई फील अशेम्ड कि मैंने ये क्यों कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो लाइक आप डालते हैं अपने आप को, एंड देन दे गिव यू आइडियाज, दे होल्ड योर हैंड्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कि ये करें ये करें ये करें सारा कुछ। और वो निकलता रहा, कोच को भी देते रहे और खुद भी इंजॉय करते रहे, और आज तक कर रहे हो उस चीज को। तो इट्स लाइक माशाल्लाह। इफ यू पुट योर सेल्फ इन। या यू डेवलप स्किल्स और लाइफ टाइम स्किल्स आप यस, सीख लेते हो ना। मतलब कोच के ऐसे ही साथ है, आप कैसे, आप कितना कुछ अपने ऊपर, और ये फिर परमानेंट चेंज है। और मुझे ऐसे अच्छी ही है। तरीके से याद है कि मैं जब मैं अपना मतलब लोगों के साथ जब मैं अपना फ्लायर शेयर करती हूँ कि दिखला। प्रॉमिस है, ये परमानेंट चेंज होगा। प्रॉमिस का वर्ड मेरे उसमें ना लिखा हुआ है, आप लोग के साथ भी जब मैं शेयर करूंगी तो आप लोग को अंदाजा होगा। तो माय हस्बैंड आस्क्ड मी कि व्हाई आर यू यूजिंग दिस वर्ड प्रॉमिस। सो आई सेड कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो भी शख्स कोचिंग लेता है वो अपने आप को परमानेंट डेवलप कर लेता है। तो आपकी बात से नौरी मैं एग्री करूंगी कि परमानेंट चेंज आता है आपकी जिंदगी में। ऐसे ही है, और लाइक आप। मैं तो बहुत इनकरेज करूंगी सारे जो सुन रहे हैं। लाइक अब मैं खुद न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, बहुत कुछ किया, लेकिन 7 बच्चे हैं मेरे। और मैं जब मैं कोचिंग ले रही थी तो मैंने ये ड्रीम का इजहार किया था आईज बंद करके, जो कहते हैं ना कि लुक योर सेल्फ इनटू क्या 5 इयर्स में क्या करें। तो मैंने उस वक्त हम्म। ये ड्रीम शो की थी, तकरीबन 4 साल हो गए इस बात को, कि मेरा एक क्लिनिक होगा, मैं हिजामा थेरेपिस्ट बनूंगी, मैं लोगों की डाइट प्लान कर रही होंगी, और मेरी क्लिनिक में ये कलर होगा और ऐसे होगा और फला होगा, और मेरी जगह जगह ब्रांचेस होंगी। ये 5 इयर्स में मैंने देखा था, और इस टारगेट को मैंने 3 साल में अचीव कर लिया। इट वॉज डन। मेरी हाई स्ट्रीट पे, यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे मेरी हिजामा की क्लिनिक है, और मैं लोगों की डाइट्स प्लान करती हूँ। लाइक अब मुझे पता ही नहीं था कि ये टैलेंट, तो अभी मैं 50+ हूँ, ये टैलेंट तो मेरे अंदर 20 ईयर्स में भी था। बट देर वॉज नो वन टू टेक दैट आउट फ्रॉम मी, लाइक कि कभी नीड ही नहीं हुई थी कि उसकी मैं कुछ करूं। अब अमेरिका में भी मेरे पास ब्रांच है, सऊदी अरब में मेरे पास, मेरे जामा की ब्रांच है, कराची में, लाहौर में, हर जगह मेरे पास ब्रांचेस। लाइक अभी कोई कहता ना कि मे बी देर इट्स देयर फर्स्ट स्टेप। डाल के देखें, करेज होना चाहिए और डालना चाहिए अपने आप को। लाइफ कोच इज लाइक दे गोइंग टू होल्ड योर हैंड्स, और इतना वो लाइक यू आर यस। सो ओपन, जो आप किसी को नहीं बोल सकते हैं, जो आप अपने हस्बैंड को भी नहीं बोल सकते हैं, जो आप अपनी वालदा को नहीं बोल सकते हैं, आप लाइफ कोच के साथ इतना वो लोग, आप लोग इतना हमें लाइक यू गिव अस सो मच स्पेस कि हम सारा कुछ बोल देते हैं अपना, और वो फिर हमें लेके चलते हैं। और बहुत यस। अच्छा, लाइक आई आई लव कोचिंग सिस्टम। और मुमकिन का तो आई कैन नेवर लाइक पे ऑफ ही नहीं हो सकता कभी, के बहुत अच्छे कोचेज हैं सारे माशाल्लाह। तो सब, मैं तो थैंक यू सबको सो कहूंगी, मैं खुद भी लूंगी मच। आपसे इंशाल्लाह, कोचिंग लूंगी मैं भी आपसे, डायरेक्ट रब्ता करूंगी इंशाल्लाह। Thank you so much, Noreen, for encouraging जज़ाकल्लाह and खैर। for acknowledging the all the efforts and the hard work. Thank you so much. मोस्ट ये वेलकम। आपका हुस्न हुस्न नजर है, और मैं कहूंगी कि आप मतलब इतनी अच्छी हैं तो आपको सब कुछ इतना अच्छा नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। भैया कि एनवायरमेंट चेंज, अच्छा, एनवायरमेंट चेंज होने से आपको सब कुछ जानते हैं, और मैं फील डाउन अमंग ऑल। अच्छा, ऐसा लगने लगा कि मेरी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लॉट्स ऑफ फेयर, लेजीनेस दिन पे दिन गुजर रहे हैं, टाइम वेस्टिंग का गिल्ट शदीद हो रहा है। शांजा, आप माइक पे आ सकती हो?
मुझे जो बात आपकी समझ आई है, आप ये कह रही हो कि आपको जी, पीयर प्रेशर अस्सलाम बहुत वालेकुम। होती है। जी जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी शाहज़ा। जी, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा मतलब बी एस्ट्रोलॉजी है, मैं टीचिंग करती रही हूँ। अभी कुछ टाइम पहले शादी के बाद जैसे ससुराल में आई हूँ, तो यहाँ पे रूटीन ऑब्वियसली फुली चेंज हो गई है। तो पिछले तकरीबन 2 मंथ से मुझे ऐसा लग रहा है मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। हर चीज मतलब हर चीज इतना प्रेशराइज कर रही है। कोई काम, हर काम को मैं डिले कर रही हूँ। मुझे पता भी होता है कि मैं चीजें डिले कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, लेकिन ये समझ नहीं आ रही। पता नहीं, माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रही। कोई मतलब कोई एम नहीं। मैं एक्चुअली अपनी दोबारा से जॉब स्टार्ट करना चाहती हूँ, स्टडी स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अब समझ नहीं आ रही कहाँ से मैं दोबारा से स्टेप लूँ, क्या करूँ क्या नहीं। तो मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रही मुझे। डेली बस हम्म। ऐसे ही दिन गुजर जाता है, इसी टेंशन में। लो, आज का दिन भी गुजर गया। ऊपर से यहाँ की कुछ घर की रूटीन कुछ इस तरह से है कि लेट तक सब सोते हैं। कोई 12-1 बजे मॉर्निंग होती है, 1-2 बजे नाश्ता चल रहा होता है। तो ये सारी चीजें मुझे इतना डिप्रेस कर रही हैं कि ये कर क्या रहे हैं, सारी रात जाग रहे हैं, सुबह फजर के टाइम पे सो रहे हैं, फिर 12-1-2 बजे तक दोबारा से जोहर भी चली गई, फजर भी ऐसे चली गई। तो वो अजीब सा माहौल है यहाँ पे, जिसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं अकेली किस तरह से अपने आप को सेट करूँ। आप सिर्फ अपने आप को सेट करना चाहती हैं या बाकियों को भी सेट करना चाहती हैं? फिलहाल तो मैं अपने आप को करना चाहती हूँ ना कि मैं भी खुद से इस तरह से इतनी डल हो जाऊं और सबकी तरह इसी तरह से मिल के चलोगी। फिलहाल तो मेरा मुझे डिप्रेशन ये है कि मैं खुद इस तरफ ना जाऊं। मैं मजीद डाउन हो रही हूँ, मतलब मुझे अंदर से एक बेचैनी हो रही है कि मैं, मेरी अच्छी खासी रूटीन जो थी वो खराब होगी। चले 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन स्टिल 2 मंथ होने वाले हैं, ये कुछ चल रहा है। शाहज़ा, मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज के एक्नॉलेजमेंट देना चाहूंगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बाकियों का इतना नहीं है कि बाकी ठीक हो जाए, आपको अपनी अपनी फिक्र है। ये तो सबसे अच्छी बात है, दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग। ठीक है, माशाल्लाह। देखिए, स्टार्ट कहाँ से करना है? कि मुझे अपने ऊपर काम कहाँ से स्टार्ट करें? द मोमेंट यू रियलाइज, आपने रियलाइजेशन होगी, आपके पास एक सवाल आ गया कैसे करूं, यही हम्म। आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक हम्म। है। और आप, मैं भी फॉर्म शेयर करूंगी, आप मेरे ग्रुप में हैं जो वर्कशॉप वाला ग्रुप होता है, या मुमकिन कि आप उस पर प्लेटफॉर्म पे हैं, किधर से आप कनेक्ट हुई हैं यहाँ पे? नो, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ। मैंने एक फ्रेंड का स्टेटस देखा था और वहीं से मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हो। तो उनके लिंक से बस मैंने ज्वाइन किया और फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ आपको। अच्छा, तो आप, मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है zoya@homecare.co, इस पे आप मुझे ईमेल करें तो मैं आपको फिर ना आपको फॉर्म दूंगी, तो आप मेरे साथ कनेक्ट करें। ठीक है। ओके, ठीक हम है। इस पे मजीद बात करेंगे कि इस सब ठीक चीज़ों है। को कैसे आगे लेके चलना है, और कैसे जो है वो आप अपने ऊपर कैसे काम का स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है ना? बेसिकली मुझे एक कैसे मेंटोर आप की अपने जरूरत छोटे है जो से, मुझे। सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। मतलब इट्स जो ओके। टाइम मुझे लग रहा है कि मैं, मतलब मुझे कोई कोई बंदा गाइड करे टाइम टू टाइम, फौरन से कि यहाँ पे तुम गलत हो रही हो, तुम्हें अब ये करना है, यही अभी ये करो, अभी ये करो, अभी ये करो। मतलब कुछ टाइम के लिए मुझे एक ऐसे बंदे की जरूरत है, जिस तरह एक छोटे से बच्चे को जरूरत होती है एक टीचर की, कि उसको चाहे कोई थप्पड़ लगा के कुछ ना लिखना पढ़ना या एक डायरेक्शन पे लाना सिखा दे कि तुम गलत जा रही हो, इस तरफ को आओ, इधर को आना है। आप फिक्र नहीं करें, आपको बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत खलूस के साथ, आप खुद ही इस तरफ माशाल्लाह से आपने खुद ही कहा ना कि मैं चाहती हूँ अपने ऊपर काम करना। तो सबसे पहली बात तो बिल्कुल। ये है कि आप खुद ही कमिटेड हैं कि मैं चाहती हूँ। हम्म। ये तो मैंने कहा ना कि ये आगाज है, कि हम्म। आपने इस लेकिन चीज को मैं तो डिस्कवर मसला कर ये है कि लिया। मैं कर नहीं पा रही। मैं सोच तो इतने दिनों से रही हूँ, लेकिन मैं स्टेप कोई भी नहीं ले रही। जब मैं उसको मुझे पता है कि प्रैक्टिकली मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा, तो सिर्फ सोचने से या मेरा दिल करने से क्या होगा। वो तो मैं मुसलसल इतने दिनों से, मुझे गिल्ट भी हो रहा है, मुझे पता भी है मैं गलत कर रही हूँ, मुझे पता भी है मैं, मुझे लग रहा है मैं यूजलेस हो रही हूँ। और मैं नहीं नहीं, ऐसा। आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव इंक्लाइन रखें। देखिए, आज की अचीवमेंट तो ये ना कि आप इस वर्कशॉप पे आ गई, आपकी मेरे से बात हो गई। ठीक है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज लाइक योर फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप तो आपने ले लिया। आप सेकंड स्टेप ये है कि आप मुझे मेरे ईमेल पे कांटेक्ट करें, या मेरा नंबर आप लिख लें व्हाट्सएप का। ओके। मैं नंबर अपना ले देती हूँ, +966। एक एक सेकंड प्लीज वेट।
55 690। रिपीट प्लीज। लेट मी राइट इट ऑन द चैट बॉक्स। मैं चैट बॉक्स में, तो आप चैट ओके। बॉक्स देख सकती है ना? यस यस। मैं इसको लिख देती हूँ, ज्यादा बेहतर है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह। ओके, चैट बॉक्स आ गया। कैन आई सी द चैट? ओके वेट, दिस इज माय नंबर। आप लोग मुझे इस पे डायरेक्ट अगर कांटेक्ट करेंगे ना, तो मैं फिर आप लोगों को फॉर्म भी दे ओके। दूंगी, और दूसरा ये कि हम इस पर मजीद बात कर सकते हैं। ओके, जस्ट वेट, मैंने एवरीवन इन मीटिंग की जगह कॉजी तो को भेज दिया। जस्ट आई बिलीव आपको मिल गया है सो। जी बहुत ठीक जज़ाकल्लाह। है, आप मुझे मेरे नंबर पे जो है मैसेज करेंगे, तो मैं आपके साथ फॉर्म शेयर करूंगी। आप 20 मिनट्स का फ्री सेशन होता है, उसमें ओके आपको भी पता चलती है आपकी कंपैटिबिलिटी विद द कोच। ठीक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम इस पर मजीद बात करेंगे। आप में से किसी और का कोई और सवाल है तो मोस्ट वेलकम, वरना फिर हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। कौसी दुआ ने लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी हेल्पफुल, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर फॉर दिस अमेजिंग वर्कशॉप। यू आर मोस्ट वेलकम। हमें हर वक्त दुआ भी करनी चाहिए है कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते में रखे, बिल्कुल। नौरीन मसूद, यस यू आर मोस्ट वेलकम। वैया की, अल्हम्दुलिल्लाह, यस। देखिए, दुआ और अच्छी नीयत हम सब मतलब चाहते तो हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन हमें फिर साथ में सपोर्ट की जरूरत भी होती है। तो लाइफ कोच जो है ना, वो फिर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट देता है, और जैसे मैंने कहा कि इट्स अ परमानेंट चेंज इन योर लाइफ एंड यू अचीव इट वेरी नाइसली। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।